हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एसबी एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम टेंस का दूसरा टेंस अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। उसका क्या पहचान होता है, क्या रूल्स होता है और कैसे कैसे सेंटेंस आएंगे, सबको हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझेंगे। तो इसका जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफाई अर्थात जो पहचान होता है, ये जो अंत में अर्थात किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूँ आएगा, तब ऐसे सेंटेंस आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस होंगे। वो सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप। इन चारों टाइप के अलावा कोई सेंटेंस दूसरा नहीं होगा, बस ये चार ही काइंड से बनेंगे। तो इनका जो रूल्स होगा, हम रूल्स पहले देखें, क्योंकि रूल्स के बिना हम हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस को नहीं कर पाएंगे। तो पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज, एम, फिर आर लिखेंगे। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के बाद उसी में आपको आईएनजी जोड़ देना है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपको लिख देना है अदर वर्ड। सॉरी, यहाँ पर क्या रहेगा, अदर वर्ड रहेगा, अदर वर्ड। अब इसका हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, जो उदाहरण है, एग्जाम्पल्स। पहले एकदम हम छोटे सेंटेंस को लिखेंगे, जैसे वे लोग, वे लोग खेल रहे हैं। दूसरा है, हम लोग मंदिर में, हम लोग मंदिर में पूजा कर रहे हैं, हम लोग मंदिर में पूजा कर रहे हैं। एक सेंटेंस और लिखते हैं, नौकर, नौकर लिखते हैं, सॉरी, नौकर अब विद्यालय, नौकर अब विद्यालय जा रहा है, जा रहा। मतलब तीन सेंटेंस हमने इस प्रकार रखे हैं। अब इसको हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे करेंगे। तो सब्जेक्ट हमेशा आपको हमने बताया था कि जब किसी वाक्य में हु अर्थात कौन से प्रश्न करेंगे, वो सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे वे लोग खेल रहे हैं, तो कौन खेल रहा है, वे लोग। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, दे रहेगा। दे लोग का मीनिंग हम पीपल नहीं लिखेंगे, अगर लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने वहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट कौन कौन से, तो उसके दे का मीनिंग क्या क्या होता है, हमने स्टेप बाय स्टेप सबको पूरी मीनिंग बताए हैं। तो दे, अब दे के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने प्ले लिखा, उसके बाद आईएनजी लगा दिए, प्लेइंग हो गया। लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ खेल रहा है, कुछ जगह नहीं दिया गया है, तो नहीं लिखेंगे, यहीं पर इसका फुल स्टॉप लगा देंगे। दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि हम लोग मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो कौन मंदिर में पूजा कर रहा है, जवाब मिल रहा है कि हम लोग, तो पहले वी लिखेंगे। अब वी के साथ हम आर लगाते हैं, वी आर। अब आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसका काम क्या हो रहा है, पूजा कर रहा है, तो पूजा करना का क्या होगा, वर्शिप हो जाएगा, WORSHIP, वर्शिप। और उसी में क्या जो जोड़ना आपको, आईएनजी लगा देना है, हो जाएगा आपका वर्शिपिंग। लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ पूजा कर रहा है, तो जवाब मिल रहा है कि मंदिर में। तो जो सेंटेंस को, जो वाक्य को जोड़ रहा है, वो में जोड़ रहा है, तो इन द टेम्पल। दूसरा सेंटेंस है, नौकर अब विद्यालय जा रहा है, तो कौन जा रहा है, जवाब मिल रहा है कि द सर्वेंट, SERVANT, द सर्वेंट। अब कोई एक नौकर है, नौकरे तो है नहीं, तो इज लिखेंगे। द सर्वेंट इज कहाँ जा रहा है, मतलब जाने का जो काम हो रहा है उसका जा रहा है, तो जाने का जो मीनिंग होगा वो गोइंग हो जाएगा, क्योंकि गो लिखा, गो मतलब जाना, उसमें आईएनजी लगा दिए, ये देखिए। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, तो विद्यालय जा रहा है, तो हमेशा प्रेपोजिशन अर्थात जाने के लिए टू का प्रयोग करेंगे अर्थात लिखेंगे, तो गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। अब स्कूल के बाद अदर वर्ड, कब जा रहा है, तो जवाब मिल रहा है। अब ये एडवर्ब है, तो यहाँ पर हम नाउ लिखेंगे। एक चीज दोस्तों,
बहुत कम लोगों को पता रहता है, जैसे हमने इसको बताया था, लेकिन यहाँ चलो हम एक बार फिर बता देते हैं। इज किसके साथ लगता है और एम किसके साथ लगता है और आर किसके साथ लगेगा। तो देखिए, जो आई है, आई के साथ हम एम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एम, आई के साथ एम लिखेंगे। और जो आर है, आर अर्थात इसको हम लिखेंगे किसके किसके साथ, प्लूरल के साथ, पी एल यू आर ए एल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लिखेंगे इसको हम, याद रखना। उसके बाद जो इज है, इज जो है सिंगुलर के साथ, इज जो है, इज किसके साथ लगाएंगे, सिंगुलर के साथ। इसको हम अच्छे से टाइप करके बता देते हैं, यहाँ पर इसको हटा देते हैं। जो इज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, तब हम लिखेंगे सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, इज। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा किसके साथ हम इज लिखे और किसके साथ आर लगाए और किसके साथ एम लगाए हैं। तो दोस्तों ये रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस। इसका है सिंपल सेंटेंस का है, सिंपल सेंटेंस का ये चीज लिखना, तब उसके बाद आप लोग रोज से लिखो। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, एन ई जी ए टी आई बी, निगेटिव सेंटेंस, यस ई एन टी ई एन सी, निगेटिव सेंटेंस अर्थात जिस सेंटेंस में नहीं आएगा। तो इसका जो रूल्स होगा, रूल्स, इसका लिखेंगे हम पहले सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के बाद इज लगेगा या फिर एम या फिर आर, फिर उसके बाद इज एम आर के बाद ही हम नॉट लगाएंगे, नॉट प्लस वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिखना, और उसी में आपको क्या लगा देना उसके बाद, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड हो जाएगा। अब इसका हम सेंटेंस देखेंगे, अर्थात एग्जांपल्स। पहले एकदम इजी सेंटेंस लेंगे, जैसे चपरासी, चपरासी घंटी नहीं लगा रहा, चपरासी घंटी नहीं लगा रहा है। दूसरा है हम लोग, हम लोग उससे बात नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, हम लोग उससे बात नहीं कर रहे हैं। अगला जो सेंटेंस, एक और सेंटेंस है, सुधा बगीचे में, सुधा बगीचे में नहीं रह रही है, मतलब सुधा बगीचे में नहीं रह रही है। तो दोस्तों इसका तेरा सेंटेंस पहला है कि चपरासी घंटी नहीं लगा रहा है, फिर घंटी नहीं बजा रहा है। लगाना या बजाना उसका जो मीनिंग होगा वो रिंग होता है। तो चपरासी का क्या होगा, द प्यून हो जाएगा, द प्यून। अब कोई एक चपरासी है तो क्या लगेगा, इज लगेगा। इससे पहले हमने एक एक को बताए थे किसके साथ इज लगाते हैं, किसके साथ एम लगाते हैं और किसके साथ आर लगाते हैं। तो इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, वेरी गुड, इज लगेगा। अब इज के बाद देखो इसमें सेंटेंस में अगर नहीं है तो नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट उसका काम क्या हो रहा है, लगा रहा है फिर बजा रहा है। तो रिंग मतलब होता है लगाना, और उसमें क्या जोड़ना आपको, रिंगिंग, आईएनजी जोड़ देना, रिंगिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या लगा रहा है, घंटी लगा रहा है, रिंगिंग द बेल। दूसरे का है हम लोग उससे बात नहीं कर रहे हैं, तो कौन नहीं कर रहा है, वी। अब वी के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, वेरी गुड। अब आर के बाद क्या लिखेंगे, सेंटेंस में नॉट है तो हम नॉट लगाएंगे, अब यहाँ पर हम नॉट लिखेंगे। अब वो उसका काम क्या हो रहा है, किसी से बात कर रहा है, तो यहाँ पर टॉकिंग लिखेंगे, टी ए एल के आई एन जी, टॉकिंग। हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन किससे नहीं कर रहे हैं, कोई थर्ड व्यक्ति है, जो ऑब्जेक्ट जिसका होता है हिम होता है, तो यहाँ पर हम हिम लिख देंगे। तीसरा हो गया, दूसरा हो गया, सॉरी, यहाँ पर तीसरा जो है
सुधा बगीचे में नहीं रह रही है, तो कौन नहीं रह रहा है? तो सुधा, सुधा किसी लड़की का नाम है, तो सुधा को हम सुधा लिखेंगे। अब सुधा सिंगुलर में है तो हम इज लगाएंगे। अब इज के बाद सेंटेंस में नहीं है तो नॉट लिखेंगे। अब नॉट के बाद उसका काम क्या हो रहा है? कहीं पर रह रही है, तो रहना का जो मीनिंग होगा वो लिव होता है, और उसके बाद आईएनजी लगा देंगे। अर्थात कुछ लोग ऐसे लगाते हैं लिव उसके बाद आईएनजी जोड़ देते हैं, जबकि मेरे दोस्त अगर जब आईएनजी लगाएंगे उसके बाद जो भी वर वाबिल रहता है लास्ट में, उस वाबिल को हम हटा करके तब आईएनजी लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कम लिखा, ठीक, अगर इसमें हम इसको आईएनजी जोड़ करके अगर कमिंग हम लिख देंगे कमिंग ऐसे करके, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो दोनों वाबिल पास पास में हो गए, तो इसलिए गलत है। तो इसमें भी वाबिल रहेगा लेकिन ई को हटा देंगे, फिर उसके बाद हम आई एन जी लिविंग, लेकिन कहाँ रह रही है? बगीचे में। तो कनेक्ट तो ये कर रहा है, जोड़ रहा है इन द गार्डन, GARDEN। उम्मीद करते हैं दोस्तों निगेटिव सेंटेंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों निगेटिव के बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का। तो पहले हम यहाँ पर लिख देंगे इंट्रोगेटिव। स्पेलिंग आप लोग याद कर लेना क्योंकि स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोगेटिव यहाँ पर सेंटेंस फर्स्ट टाइप रहेगा, क्योंकि दोस्त जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो टाइप के रहते हैं, एक फर्स्ट टाइप का होता है और एक सेकंड टाइप। जब आपको पार्ट्स आप इस चीज पढ़ाएंगे तब वहां अच्छे से हम समझाएंगे आप लोग को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का हो गया। अब यहाँ पर इसका जो रूल्स होगा, रूल्स जो होगा, पहले हम हेल्पिंग वर्ब जो भी ई जे मार रहेगा उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट रहेगा हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद अगर सेंटेंस में नॉट आता है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लिखना, चाहे वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का हो चाहे सेकंड टाइप का हो। तो नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आईएनजी, फिर उसके बाद आपको लगाना है दोस्त अदर वर्ड। इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, सॉरी अदर वर्ड नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड रहता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बाद जो रहेगा वो अदर वर्ड रहेगा, उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया OW, लेकिन लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। एक बार चेक कर लेते हैं, इज मार्क सब्जेक्ट प्लस ना प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट OW का मतलब अदर वर्ड, कहीं कहीं इसको लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट, दोनों सही है। अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल इसका पहला एग्जाम्पल है, क्या अध्यापक, क्या अध्यापक मुझे, क्या अध्यापक मुझे इंग्लिश पढ़ा रहा है, अर्थात अंग्रेजी लिखना, इंग्लिश नहीं लिखना। क्या अध्यापक मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहा है। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, क्या शिकारी, क्या शिकारी जंगल में शिकार कर रहा है, क्या शिकारी जंगल में शिकार, इसको हम निगेटिव में लिख लेते हैं कि क्या शिकारी जंगल में शिकार नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। आप लोग इधर देखिए, जैसे इसमें दो ही सेंटेंस हम लेते हैं, मतलब दो ही एग्जांपल्स लेंगे। क्या अध्यापक मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहा है, इसका क्या होगा, सवाल ये उठता है कि लगाएं कि एम लगाएं कि आर, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, कौन मुझे अंग्रेजी पढ़ा रहा है, तो कोई अध्यापक है तो मतलब सिंगुलर है, तो क्या लिखेंगे पहले इज लिखेंगे। अब इज के बाद जो सब्जेक्ट है जो पढ़ा रहा है तो इज द टीचर। अब टीचर के बाद इसमें देखो नहीं है सेंटेंस में, कहीं कहीं नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसका जो भी काम हो रहा है पढ़ा रहा है, मतलब कोई पढ़ा रहा है तो अर्थात हम रीड नहीं कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, अर्थात टीचिंग रहेगा यहाँ पर। तो पहले पढ़ाना का जो होगा टीच होगा और उसी में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा टीचिंग। लेकिन क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो टीचिंग द इंग्लिश
इंग्लिश ENGLISH हो जाएगा। टीचिंग द इंग्लिश, इंग्लिश के बाद किसको पढ़ा रहा है, मुझे पढ़ा रहा है। ये भैया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो उसके पहले टू लिखेंगे, टू मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। दूसरा वाला है क्या, शिकारी जंगल में शिकार नहीं कर रहा है, तो कौन नहीं शिकार कर रहा है, कोई शिकारी है, तो शिकारी सिंगुलर में है, तो पहले क्या लिखेंगे, इज, फिर उसके बाद द हंटर, इज द हंटर। सेंटेंस में देखो कहीं नहीं है, ये नहीं है, तो क्या लिखेंगे, नॉट। अब नॉट के बाद उसका काम क्या हो रहा है, कोई शिकारी, मतलब शिकार करना, तो शिकार करना वर्ब है, तो शिकार करना का मीनिंग क्या होता है, हंट होता है, HUNT। अब यहाँ पर भैया डबल TING रहे, जैसे अगर पुट रहता है तो पुट में हम डबल टी पुटिंग हो जाता है, तो उसी तरह हंट में हंटिंग हो जाएगा। कट है तो कटिंग अर्थात डबल टी हो जाएगा, पुट है तो पुटिंग डबल टी होगा, हंट है अर्थात हंटिंग तो डबल टी हो जाएगा, हंटिंग। लेकिन क्या कर, कहाँ कर रहा है, तो जंगल में कर रहा है, तो हंटिंग इन द फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क के बाद सेंटेंस को हम देख लेते हैं, इज द हंटर नॉट हंटिंग इन द फॉरेस्ट, सही है। तो दोस्तों अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकेंड टाइप का पढ़ेंगे। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप का, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप का और इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का थोड़ा सा डिफरेंस है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही नहीं, अदर टेंस का भी है, तो देखिए इसमें क्या चेंज है थोड़ा सा। ये फर्स्ट टाइप की जगह पर हम क्या लिख देंगे, सेकंड टाइप का हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर जो इज एम आ रहा है, इसके पहले आपका क्वेश्चन वर्ड रहेगा, QWE, और प्लस का इज, तब उसके बाद एम लिखना, अर्थात इज, ये आपका रूल्स में आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस EJMR प्लस सब्जेक्ट नॉट पूरा सेम रहेगा। एग्जाम्पल इसका क्या देखेंगे, एग्जाम्पल इसका एग्जाम, सॉरी दो दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, चलो मिटा के फिर से लिख देते हैं। एग्जाम्पल से छोटा पहले सेंटेंस लिखेंगे, वह 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 घर पर क्यों रह रही है, वह घर पर, और यहाँ पर थोड़ा अजीब सेंटेंस लग रहा है, पर को हम क्यों रह रही है, रह रही है। दूसरा सेंटेंस है, वे लोग अपने वे लोग अपने मित्र के साथ, वे लोग अपने मित्र के साथ, वे लोग अपने मित्र के साथ बात कर रहे हैं, बात कर रहे, वे लोग अपने मित्र के साथ बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं तो इंट्रोगेटिव बनाइए। वे लोग अपने मित्र के साथ बात क्यों कर रहे हैं। एक सेंटेंस और लिखते हैं, ये आपका दूसरा है, या हम इसको तीसरा लिख देते हैं। हालांकि रोमन पे आप मत जाइए, आपको हमने अलग अलग सेंटेंस आपको खुद ही दिख रहा है। लास्ट है, कुछ लोग कुछ लोग अपने कुछ लोग, ये भैया अपने मित्र है यहाँ पर, कुछ लोग अपने मित्र के साथ कुछ लोग अपने मित्र के साथ पत्र कहाँ लिख रहे हैं, पत्र कहाँ लिख रहे हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो ग्रामेटिकल के रूप से आपका सेंटेंस जो रहेगा वो गलत हो जाएगा। इसका जो इंग्लिश होगा, पहले देखो इसमें क्वेश्चन वर्ड अर्थात क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न पूछने का काम होगा। वह घर में क्यों रह रही है, तो पहले क्यों रह रही है क्योंकि पूछा जा रहा है, तो क्यों का मीनिंग क्या होगा, वाई। अब वाई के बाद मतलब क्वेश्चन वर्ड वाई है,
इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा। तो सब्जेक्ट कौन घर में रह रही है, तो रह रही है अर्थात कोई फीमेल है तो सी लिखेंगे, लेकिन उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है तो सी सिंगुलर में है तो इज पहले लगाएंगे। तो उसके बाद सब्जेक्ट आपका सी। अब सेंटेंस में देखो नहीं नहीं है, नहीं लिखेंगे। वर्ब उसका काम क्या हो रहा है, रहना, तो लिव मतलब होता है रहना, लेकिन उसमें क्या लगाना आपको, आईएनजी, लिविंग। कहाँ रह रही है, घर में रह रही है, तो यहाँ पर हम एट होम लिखेंगे, क्योंकि जो भी घर पे रहेगी वो हमेशा घर के अंदर ही नहीं रहेगी, इसलिए यहाँ पर प्रेपोजिशन है। इन का अर्थ में भी होता है और इन का अर्थ पर भी होता है। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ। दूसरा सेंटेंस है, वे अपने मित्र के साथ बात क्यों कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, पहले इस क्वेश्चन वर्ड को लिखिए, क्वेश्चन वर्ड वाई हो जाएगा। अब इज एम आर सब्जेक्ट, कौन अपने मित्र के साथ, तो दे अर्थात वे है, तो वे की मीनिंग दे होता है। दे तो प्लूरल है दोस्त ना, तो दे के साथ आर लगाते हैं। अब इसके बाद जो भी सब्जेक्ट है दे लिख देंगे। अब इसमें देखो कहीं नहीं है, नहीं है, होता तो क्या कह रहा है, सब्जेक्ट के बाद नॉट को हम लिख देते, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, तो दे। अब दे के बाद बात करना का मीनिंग क्या होगा, टॉकिंग होता है ना, तो यहाँ पर टॉकिंग लिख देंगे, TALKING, टॉकिंग हो जाएगा। अच्छा, किससे बात कर रहा है, अपने मित्र के साथ, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में कनेक्ट कौन कर रहा है, साथ, तो प्रेपोजिशन विथ को पहले हम लिखेंगे। उसके बाद अपने की इंग्लिश क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो सब्जेक्ट वे है अर्थात दे है, तो दे के साथ क्या लिखेंगे, पोसेसिव, तो दे का दियर होता है, तो दियर। अब फ्रेंड हो जाएगा, FRIEND, फ्रेंड, और एक पास्ट ऑफ ही एस लगा देंगे। तो दोस्तों तीसरा सेंटेंस है, कुछ लोग अपने मित्र के साथ पत्र कहाँ लिख रहे हैं। ये लास्ट वाला सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप का है, इसको आप लोग खुद से करिए और उसके बाद इसका जो इंग्लिश में होगा उसको आप कमेंट में लिखना। तो उम्मीद करते हैं दोस्त प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों धन्यवाद।